हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे इजी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगे AIA PGT एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से पता चल जाए। तो पहला ट्रिक ये है कि आपने पहले ये देखना है कि आपके पास टोटल 24 आवर्स में से स्टडी टाइम जो है वो कितना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 6 घंटे हैं, तो इन 6 घंटों को 2 हिस्सों में आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहला हिस्सा आपने रखना है 3 घंटे MCQs। देखिए, कुछ दिन सिलेक्टेड से रह गए हैं, ठीक है, 31 जुलाई तक, जिसको आपने बहुत इम्पॉर्टेंट वे से एंड फोकस करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो 3 घंटे जो हैं, यानी कि जितना भी आपके पास टाइम है उसका आधा टाइम 3 घंटे 4 घंटे जो है आपने MCQ सॉल्व करने हैं। पिछले 20 साल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो देखने हैं। ठीक है, आपके पास कोई गाइड है, ठीक है, या कोई MCQs की बुक है, तो उसमें से वो क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते जाना 300 400 500 MCQs एक दिन में आपने सॉल्व करने हैं। एंड साथ में आपने ये फोकस करना है कि थोड़ा ध्यान देना कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को एक डायरी में अलग से लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड ये आ रहे हैं कई सालों से, तो आपको ये क्वेश्चंस जो है स्पेशली अच्छे से याद कर लेने हैं जो उनके आंसर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस जो है MCQs की अच्छे से होएगी। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा? टाइम। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट मिलता है आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 1 मिनट या उससे भी कम टाइम आपको लगने वाला है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आपने डेली 3 से 4 घंटे MCQs की प्रैक्टिस करी होगी। तो विद इन सेकेंड्स आपका क्वेश्चन जो है करेक्ट टिक मार्क होने वाला है अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी। तो आजकल का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप्स के क्वेश्चंस जो में आते हैं जो कि आपका टाइम ज़्यादा मांगते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्पीड बढ़ानी है MCQs को सॉल्व करने के लिए, और इसका एक ही तरीका है, अपने आधे टाइम को MCQs में लगाइए। एंड देन बाकी का जो आधा टाइम है, ठीक है, उसको फिर से 2 में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, यानी कि अगर बाकी आधा टाइम 4 घंटे हैं तो 2 घंटे आपने अब तक जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। दोस्तों, ये टाइम रिवीजन का है, ये टाइम पढ़ने का नहीं है कि आप शुरू से चैप्टर्स पढ़ रहे हैं फिर याद कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द टाइम, ठीक है, फॉर स्टडिंग एंड फॉर लर्निंग। दिस इज़ द टाइम फॉर रिवीजन। रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए जो आपने पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, सपोज़ आपने तैयारी नहीं भी करी है, या अच्छे से तैयारी अब तक नहीं हुई है, या सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो कोई भी गाइड पकड़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से, क्योंकि गाइड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस ही दिया होता है। ठीक है, एंड जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो मॉडर्न मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 2 घंटे उसको दीजिए। ठीक है, जो 2 घंटे यानी कि एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, इसके रिवीजन को मतलब कि टाइम दीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आयुर्वेद के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, मॉडर्न पर इतना ध्यान नहीं भी दिया है, तो गाइड जो होती है, चाहे कोई भी गाइड है, चाहे ग्लोबल है, ठीक है, या फिर आपके गोविंद पारिक गाइड है, उसमें से मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स है वो एक बार पढ़ डालिए। ठीक है, इसमें एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, आपकी PCM है, फिर पीडियाट्रिक्स है, एंड देन गायनी है, ऑब्स है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक दिन में या 2 दिन में एक सब्जेक्ट को पकड़िए, उसको पढ़ के अच्छे से रिवीजन कर डालिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। पहले तो टाइम को डिवाइड करिए, MCQs को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद रिवीजन करिए, फिर मॉडर्न सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि मतलब कि आपको रिवीजन अच्छे से आपका नहीं हो पाएगा किसी एक गाइड से, या फिर सारे सब्जेक्ट्स जो हैं अच्छे से नहीं हो पाएंगे 1 महीने में, 1.5 महीने में, ठीक है, तो उसके लिए
हमने आपके लिए क्रैश कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया है। क्रैश कोर्स मेरे ऐप पर अवेलेबल है, श्री आयुर्वेदा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्रैश कोर्स में जो है 3-4 गाइड्स को कंपाइल करके ये क्रैश कोर्स जो है बनाया गया है। 55 लेक्चर्स जो है बनाए गए हैं, जो कि अगर आप सुबह शाम एक लेक्चर अगर पढ़ेंगे, और पढ़ना ही क्या है, उसमें ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ है, आपको बस लेक्चर्स कानों में हेडफोन्स लगा के सुनने हैं। 3-4 बार सुनेंगे या 1-2 बार सुनेंगे, आपको वो लेक्चर लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमने पूरा सिलेबस जो है कवर किया हुआ है। बृहत्त्रयी है, लघुत्रयी है, फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स हैं, एंड देन मॉडर्न मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, एंड पिछले 20 साल के जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीटेडली आए हैं, ऐसे 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के 2 लेक्चर अलग से बनाए हैं, ठीक है, जो कि उसी क्रैश कोर्स में इंक्लूडेड हैं। अगर आपको रिवीजन करना मुश्किल लग रहा है, या फिर किसी समझ नहीं आ रहा कि कौन सी गाइड पहले मतलब कि ओपन करें, या कौन सी गाइड सेलेक्ट करें जिसमें से रिवीजन करना चाहिए, ठीक है, या फिर पिछले 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो प्रॉपरली उसके रिलेटेड कोई बुक नहीं मिल पा रही है, तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, इसमें 1500 रुपये फ़ीस है, लेकिन 500 रुपये हम आपको पहले डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको 1000 रुपये का पड़ेगा ये क्रैश कोर्स। ऑलरेडी अवेलेबल है ऐप पे, आप उस ऐप का लिंक जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाके क्रैश कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। एंड ये ऐप जो है, इसमें हम बहुत कुछ और भी लाने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपकी आगे प्रैक्टिस के लिए भी बहुत काम आने वाला है। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एंड क्रैश कोर्स जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो ये 2-3 ट्रिक्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं, MCQs, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, एंड मॉडर्न मेडिकल सब्जेक्ट्स भी देख लीजिए। और जो बृहत्त्रयी है, इस पर तो आपने फोकस करना ही है, लेकिन जो और सब्जेक्ट्स हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करना है और टाइम कम है, तो उन्हीं पे पहले फोकस करना है। वो कौन से हैं? वो है पदार्थ विज्ञान है, 8 से 7 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। फिर रसशास्त्र एंड भेषज की कल्पना, 8-10 क्वेश्चंस आपके इसमें से आने वाले हैं। फिर द्रव्य गुण, 7 से 8 क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 20-25 क्वेश्चन ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं कवर कर लेंगे, एंड ये सारे सब्जेक्ट्स क्रैश कोर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।